ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾਈਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਮਜ਼ਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, आप ही चले गए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं ये गल तुसी ठीक कर रहे हो जी। मज़र हाशमी साहब आ गए, आप ही चले गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम भाई, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। भाई हमारा जो है ना सबसे बड़ा मसला जो है ना वो हमारा गुस्सा है, वो हमारा गुस्सा है। और जब हम कंट्रोल गुस्सा नहीं करते ना फिर हम जो है ना बहुत सी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। अच्छा कैसे कुछ समझाएं, हमारी की तरबियत थोड़ी बहुत ना गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका भी है भाई। एक बंदा आता है वो आपको एक उल्टी बात सुना होगा, इधर वही आगे बोलती रही हैं आप। बस भाई जो होस्ट हैं उन्होंने कोई बात नहीं की, ना मिसबिहेव की, आप बस उनकी बातों का जवाब दिया है। वो बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, तरबियत भी ठीक है, सही उनका लहजा भी ठीक है। आगे जैसे आप अब जैसे मर्जी बोलना शुरू कर दे, आपको चुप तो नहीं ना करवा सकते, ना ही उन्होंने किसी का मैक ऑफ किया। ये उनका बहादुरी नहीं, उसकी बातें इधर सुन रहे हैं। नहीं हम तो मेरी बात सुने भाई। जी जी भाई समझाएं आप। भाई उसने पूछा मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, मैंने कहा गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका भी है भाई। अच्छा गुस्से को कंट्रोल करने का ये तरीका है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह के करम से आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। बेशक जी बेशक। और साथ में सूरह इखलास भी पढ़ लें। जी सूरह इखलास भी पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह मस्त। सूरह इखलास का मानी कि आपका जो गुस्सा ज्यादा होगा ना वो कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा अगर शायर मशरक शायर काशिफ साहब सॉरी सूरह इखलास ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਜਮਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। सूरह इखलास ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। अल्लाह ताला इस सूरत फरमाते ने कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना वो किसी की औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है। अल्लाह वाहिद वला शरीक है। सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा वैसे ये जो मिर्जा गुलाम कादियानी है इसने एक जगह लिखा है कि मैं अल्लाह ताला का बेटा भी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। पहली बात ये है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। मिर्जा कादियानी ने लिखा है तो ये भी आप लोग नोट रखें जी। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, ये इस वजह से वो काफिर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दजल करते हैं उसमें। वो आपसे कहेगा हम उनको मानते हैं खातमुन नबीयीन, ठीक है? आप कहेंगे वाह जी वाह, देखें कितनी ज़बरदस्त इसने बात की। आप उससे पूछे खातमुन नबीयीन का मतलब क्या है, तो वो कहेंगे इसका मतलब है कि मोहर,
تصدیق کرنے والا نبی، اور پھر وہ آخر میں اس چیز کو فٹ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تصدیق کی ہے کہ مرزا غلام قادیانی اس کا نبی ہے۔ یہ جو نا یہ دجل وہ لوگ کرتے ہیں، تو اس چیز سے ہوشیار رہیں۔ اس چیز کے لیے ان کو انہی کی کتاب میں سے، اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی قادیانیوں کے ساتھ بات ہو ہمیشہ کوشش کریں کہ قادیانیوں سے بات ان کی کتابوں سے کی جائے، کیونکہ نہ وہ قرآن کو صحیح طرح مانتے ہیں نہ وہ حدیث کو صحیح طرح مانتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ ایسے پوچھو تو وہ آپ سے یہی کہیں گے جی ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، بلکہ بہت اچھے طریقے سے آپ سے زیادہ مانتے ہیں، لیکن اندر سے وہ مانتے وہ نہیں۔ کہیں گے، پہلے میری بات سنیں، وہ کہیں گے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے قادی مرزا قادیانی کی کتاب سے بات کریں، ایسے کہتے ہیں۔ نہیں، آپ ان سے کہیں، آپ ان سے یہ کہیں کہ میں نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب سے بات کرنی ہے۔ قرآن اور حدیث کو وہ نہیں مانتے، قرآن و حدیث کی وہ اور تفسیریں کرتی ہیں، تو ہمیشہ ان سے جو بات ہو، اور ایسے بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے ان سے قادیانی کے ساتھ بات کریں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم اور سر السلام۔ دوبارہ نے ترجمہ سورۃ الفاتحہ کا سنا دیو ذرا۔ اچھا، الحمدللہ کو سٹارٹ کر دیں بس۔ آپ اگر انہوں نے کوئی مسٹیک کیا آپ درست کر دیں، کیونکہ یہ نئے ہیں نا، ابھی سیکھ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک، وہ کہتے سورۃ الفاتحہ وچ ہے جی، سورہ اخلاص کی گل کیتی۔ سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ نہیں بھائی۔ اخلاص کے گیا، سوری ہاں بھائی، سورۃ الفاتحہ سے ہاں جی، صرف اخلاص کی بات ہونی چاہیے، کوئی سورہ بات نہیں۔ فاتحہ کا پتہ ہے ہمیں، الحمدللہ مسلمان ہوں، اتنا تھوڑا سا پتہ ہے بھائی، معذرت، میں زیادہ نہیں، سورۃ زیادہ علم نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تھوڑا سا اللہ نے علم دیا ہے، دل میں روشنی ہے علم کی۔ اچھا تسی شاعر بھی ہو کاشف صاحب؟ جی الحمدللہ، شاعری بھی کرتا ہوں بھائی، بھائیوں کے لیے کرتا ہوں، بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ملک قیصر صاحب سے کوئی شعر عنایت فرماؤ۔ نہیں یہ وہ روٹ نہیں ہے بھائی، یہ تو میں سنا دیتا بھائی۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر یہاں پہ وہ باتیں تو اچھا نہیں ہے بھائی۔ جی مظہر ہاشمی صاحب ذرا نا تھلے دوست بھی آئے نے، کافی ٹائم تو بیٹھے نے، انہوں کو بھی پوچھ لیا۔ جی ہاشمی صاحب، جی سر۔ سر حکم کرو نا کوئی بس۔ سر میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم جس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں نا ہم مسلمان، وہ یہی ہے بحث و مباحثہ۔ ہماری جو منزل ہے بھائی آپ اس دلدل میں کیا بھٹک کرنے جاتے جا ہیں۔ رہے ہیں مشرق بھائی؟ میری بات سنیں، شاعر مشرق صاحب بات تھوڑا سن لیں یا تو بات پھر آپ کریں، میں جا رہا ہوں۔ میری بات سنیں گل بھائی۔ مکمل کر لو پھر ایک منٹ آپ کاشف بھائی انہوں نے گل مکمل کرن دیو، یعنی گل دے وچ جی جی پلیز۔ اوکے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے فتنہ پھیلایا تھا، جی ٹھیک ہے نا، کبھی کون سا تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور ہم نے اپنے غصے کو کبھی کنٹرول نہیں کیا۔ جو ہم سے آ کے دلیل مانگتا ہے ہم اس کو دلیل دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے ہمارا بڑی حق بنتا کمزوری ہے، ہمارا حق بنتا ہے، ہم دلیل دیں۔ نہیں بنتا نا، غصے میں دیتے غصے ہیں میں ہی کہ دیتے ہیں، غصے میں ہی دیتے غصے ہیں۔ میں ہمارا دیں۔ یہ کام، ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم ہر بات پہ دلیل دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے، ہم جہاں ان سے پہ پوچھیں، ان سے سوال کریں جہاں کہ پہ آپ کے ضرورت ہو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں جب پہ کہ ضرورت، انہوں نے دیکھا، بات سن لینا، اب جب کہ کاشف بھائی تو میں تہاڈے کول نا 3 منٹ دا ٹائم ہے، 3 منٹ دے اندر جو تسی گل کرنی کر لو، تے پھر اس تو بعد 3 منٹ مظہر بھائی نوں دتا جان۔ جی کاشف بھائی جی تہاڈا ٹائم سٹارٹ ہو رہا 50 منٹ تو۔ میری بات سنیں بھائی، جب آپ اس دلدل میں نہ جائیں بھائی، میری بات سنیں۔ پاکستان میں 2020 کو اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے قادیان کو۔ کب سے شروع ہوئی؟ یہ 2008 سے شروع ہوئی ہے ان پہ، تو یہ 2020 میں ان پہ پابندی لگی آئین کے مطابق، اور ان پہ دوسرا بھی کہا دیا تھا، ان پہ فتویٰ لگا دیا ہے، جو بھی قادیان پاکستان میں کہیں بھی اپنے فرقے کی تبلیغ کرے گا، اپنے مذہب کی، اس کو 3 سال کی سزا اور جرمانہ بھی ہے۔
ठीक है, आप ये सोचें भाई आप उस दलदल में क्या करने जा रहे हैं, ये अपना सोचें भाई। बात मेरी खत्म हो गई। ਅੱਛਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਜਾਂ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ। जी ओके। जी भाई, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि मैं दीन के साथ थोड़ा अटैच रहा हूँ काफ़ी अरसे से। मेरा हर फिरके में आना जाना है, इस्लाम दुआ है। मैंने जब अहले सुन्नत में गया हूँ तो वो देखा है, मैं हूँ सुन्नी, ठीक है। मैंने ये देखा है कि हम हजूर की बात तो करते हैं लेकिन हजूर की बात नहीं मानते, ठीक है, पूरे तरीके से। अच्छा, जब मैं अहल तशियों से मिलता हूँ तो उनमें भी देखा है कि वो मौला अली की बात तो करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते, ठीक है ना। इसी तरह दूसरे जितने भी मकातिब फ़िक्र के लोग हैं वो अपनी नारा तो लगाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर जब हम दलीलें पेश करना शुरू हो जाते हैं, हमारी जो अहले सुन्नत की कमज़ोरी ये है कि हमें जो भी आके छेड़ता है हम अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या चीज़ हैं, हम उनको दलीलें देना शुरू हो जाते हैं, उनको जवाब देना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी वीकनेस है, ठीक है ना। हमारी जो मंजिल है, हम अपनी मंजिल से भटक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हमारे साथ ये जो आजकल सलूक हो रहा है ना, ये उस वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अब बताओ 313 जो ताकत रब ने कुरान पर मजीद में मोमनों की बताई है वो हमारे पास है? अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम किस तरह के मोमिन हैं? अब देख लें कि एक मोमिन का बताया गया है कि वो 1000 पे भारी है, फिर बताया गया है कि अगर उनमें थोड़ा सा ईमान कमज़ोर होगा तो वो 100 पे भारी होंगे, फिर बताया गया है कि अगर उसमें थोड़ा सा और कमज़ोर होगा तो वो 10 पे तो भारी होगा। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 90% है और 10% जो बाकी लोग हैं ना वो इन 90% पे या 80% पे हावी हो चुके हैं। तो बताएं हम किस तरह के मोमिन हैं? हमें अपने आप पे गौर करना चाहिए। मेरी बात ख़त्म हो गई। जी यार, आप कह रहे थे ना अहले तशय्युह ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ जी। ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ जी अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, 120 ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਇਹ ਜਮਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। 220 ਆਨੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ। जहाँ तक मर्जी कुफर जाए इस्लाम जरूर आएगा। रजा कोई मशकूक है। जी जी जी। 220 ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। मैं ट्रैफिक 'ਚ फंसिया हुआ। इस्लाम मैं जवाब इस्लाम जिंदाबाद है। बात यह है कि गंद हमेशा फैलता ही है और ओ गंद भाई, की मक्खियाँ लेके हर जगह पे लेके जाती हैं। गंद को कौन हर से कोई मुसलमान हो आप? करता है। शिया मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान हो, भाभी मुसलमान हो, देवबंदी, कौन से मुसलमान? गंद हर जगह खुद ब खुद ही फैल जाता है। कौन सा गंद? जो आप हो। कादियान गंद नहीं फैलता, रोशनी फैलती है, हमेशा नूर फैलता है। नहीं नहीं नहीं, गंद 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 कभी भी नहीं फैलता। फैलता गंद है। तो एक ट्रैश गंद बैग में रख दो, फैलता है ना। उसी में अभी फैलता है। अभी अभी नूर रोड पे फैलता है, चले- लाइट ऑन करो, नूर दूर दूर तक समंदर में फैल जा जाता है। देखो,
समंदर में जाके समंदर में देखो तो पानी बोतलें है। कितनी खड़ी हैं, बोतलें जाके एक भी देखो बोतल कितनी नहीं। खड़ी हैं। कौन क्यों नहीं बोतल है? खड़ी है समंदर में? कौन से समंदर में रिसर्च बोतल करो खड़ी देख रही है? यूट्यूब पे रिसर्च करो, वहां पर दिखाई बात जाएंगे होगी। आपको। कौन से समंदर में बोतल कौन खड़ी से देख समंदर रही की है? बात बोतल हो? खड़ी हो सकती है समंदर में? एशिया के हैं, एशिया के अंदर समंदर ही ग्लोब कोई के नहीं है। पास खड़ी हैं। क्यों क्या नहीं? कौन से ग्लोब के पास? बड़े आजम साथ हैं भाई, बड़े आजम साथ हैं। बड़े आजम तो साथ है, समंदर कितने हैं? वही बड़े आजम समंदर को कहा जाता है भाई। और बड़े आजम समंदर को कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है? 7 समंदर है भाई, बहर का। बड़े आजम हाँ, बड़े आजम समंदर को कहते हैं। आजम जमीन को, आजम जमीन को, बहरे हाँ, तो बड़े समंदर को। तो बड़े आजम किसको कहते हैं? बहर कहते हो या बड़े आजम? हमारी मर्जी, हम जो मर्जी कहें। हमें आपको जो क्या है? मर्जी के आपको फर्क हमें, पड़ता है? इसीलिए तो सरकारी मुसलमानों, इसीलिए तो तुम लोग जगह जगह पे जाके डंडोरा पीट रहे हो। कौन से समंदर के अंदर बोतल खड़ी हुई देख ली आपने? किसी समंदर के अंदर बोतल खड़ी हो सकती है? आप मुझे अपने घर के टब के अंदर बोतल खड़ी करके दिखा दो पानी कादियान को निकाल। काफिर कहा है, ऐसे नहीं कहा भाई। कौन से कादियान को काफिर कहा है? मेरी बात सुनो, हमने कादियान को ऐसे सुनाओ। काफिर नहीं कहा। कुरान हदीस से ओ भैया, जरिए कुरान हमने में काफिर किधर कहा। लिखा है कादियान काफिर है? कोई कादियान काफिर कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? चलो निकालो, करो, चलो दिखाओ। कुरान में किधर लिखा हुआ है कुरान कादियान में काफिर है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं फरमाया, हदीस में लिखा हुआ है। हदीस कुरान पाक में लिखी हुई नबी है, पाक अलैहिस्सलाम ने आयत फरमाया। लिखी हुई है। कुरान पाक में फरमाया। कुरान में नहीं, पाक में हदीस नबी में ने फरमाया है। किधर? अल्लाह अच्छा, ने किधर फरमाया अल्लाह हदीस ने। में कि कादियान काफिर है? हदीस में किधर अल्लाह ने फरमाया कि कादियान काफिर है? चलो जाओ। मैं बताता हूँ आपको काफिर। इसको ये पता नहीं है कि हदीस है कि इसकी बात, तो इसको क्या बताओगे आप? कौन सी दलील दोगे इसको? इसको बताओ पता ही नहीं है कादियान कि किधर हदीस लिखा काफिर? हदीस रसूलुल्लाह की बात को कहते हैं। ओ भाई, रसूल अल्लाह की बात को हदीस कहते हैं, लेकिन किधर लिखा हुआ है कि कादियान काफिर है? तो तूने पढ़ लिया सारी हदीसें? पढ़ाओ बता ना, ना। मैंने तो नहीं पढ़ी, मुझे पढ़ाओ ना। आप लोग, आपने नहीं तो पढ़ी पढ़ी है ना, ना। नहीं पढ़ी ना, तो फिर बक क्यों कर रहा है? पहले जाके पढ़। भाई, आप लोगों ने तो पढ़ी है ना। नहीं आप लोगों ने तो पढ़ ली है। अच्छा ना, हमने पढ़ ली है। मदर हाशमी साहब जरा जरा एहतराम जनाब प्लीज। आप लोगों ने पढ़ी है तो फिर बताएं मुझे, कहाँ लिखा हुआ कादियान काफिर है? आपको बताना कोई जरूरी तो नहीं है। और किसको बताना जरूरी है? माँ का मेरी बात सुनो, ये आयत सुनो, फिर इसका तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूँ। ये हदीस सुनाने लगे हो, कुरान सुनाने लगे हो? आयत सुनाने लगा हूँ, हदीस भी सुनाऊंगा आपको। सुनाओ। आयत की रोशनी और हदीस की रोशनी में सब बताऊंगा आपको कादियान काफिर क्यों। चलो सुनाओ। कान मोहम्मद अबा आदि मेरी जालिकुम व खातम नबिय्यीन। अल्लाह गलत ताला पढ़ा ने है, फरमाया गलत हज़रत पढ़ा मोहम्मद है, सल्लल्लाहु अलैहि गलत वसल्लम। पढ़ा है, गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है, सही पढ़ा गलत है। नहीं है भाई, गलत पढ़ा है। गलत नहीं है, लिखा हुआ कुरान मेरे गलत पास, पढ़ लिखा रहे हो, हुआ है कारी भाई। मुसलमानों। काशिफ ज़हमी साहब गलत पढ़ा है। कुरान गलत पढ़ रहे हो। चलो पहले सही पढ़ो, इधर कुरान सही लिखा हुआ पढ़ो। यार, इधर क्या, कहाँ लिखा हुआ है? कुरान से पढ़ रहे हो कि किसी पर्चे से पढ़ रहे हो? बच्चे से क्या पढ़ना भाई, कुरान से पढ़ता हूँ भाई। तो कुरान खोल के पढ़ो। चलो, क्या लिखा हुआ? गलत पढ़ रहे हो। कुरान देख के भी गलत पढ़ रहे हो। पढ़ना नहीं आता? सरकारी मुसलमान हो ना, देख के इसीलिए नहीं नहीं आता पढ़ना पढ़ना। हाँ, जुबानी पढ़ रहे हो। या अन्नासो इन्नहु लनबीयुन बादी व ओ उम्मती नहीं हो, नहीं हो बादिकुम। भरावा, ओ नहीं हो भरावा, पहले कुरान पाक की आयत पढ़ सही। आयत है यार, कुरान पाक की आयत सही पढ़ो। लोगों मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हारे ये बाद कुरान पाक की आयत कोई नहीं है। उम्मत में नहीं। यार काशिफ ये भाई ना कुरान करो पाक की आयत प्लीज। नहीं है। ये कुरान पाक की आयत नहीं है। कुरान पाक की आयत पढ़ो, सही पढ़ो। क्यों लैन गए ने बैक कैंड तो ना ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਵਾਨ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪੁੰਛਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ।
ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀਮਾ ਖਾਨ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਾ ਤੋੜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋ? ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? हाँ जी बोलो। हाँ दसो, कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाओ। चलो कितने लिखे है कादियान काफिर है? ये लिखा है कादियान काफिर ही है। कितने लिखे है? पढ़ के सुनाओ। साबित करो अपने आप ਨੂੰ मुसलमान पहले। मैं तुसी मैनू मुसलमान मनदे हो? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਾਫਿਰ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕਾਦੀਆਨ ਕਾਫਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ?